नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूं स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम स्लोवाकिया के टीआरसी कार्ड के बारे में बात करेंगे, जिसको हम टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड भी बोलते हैं। आज उसके बेनिफिट्स और लॉस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे को बहुत मैसेज आता है भाई। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई क्या हमें टीआरसी कार्ड जैसे ही कंपनी प्रोवाइड कर देती है, क्या हमें उसी टाइम चेंज कर लेना चाहिए अपना काम, क्या हमें किसी और कंट्री में जाकर काम करना चाहिए, क्या हमें अगर हम 1 ईयर वाले वीज़े पर आए हैं तो क्या हमें 3-4 मंथ के बाद ही टीआरसी कार्ड मिल जाएगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन माइंड में बहुत से लोगों के चल रहे हैं, जो आज क्लियर करूंगा। और कौन कौन सा आपको लॉस होगा उसके बारे में फुल डिटेल में आज बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। जिसको भी टीआरसी कार्ड मिलना है या जिसको भी टीआरसी कार्ड मिल चुका है उसके लिए बहुत काम की वीडियो है। अगर आप अभी इंडिया में बैठे हो तो आपने स्लोवाकिया में जाना है तो आपके भी ये काम वीडियो आएगी, क्योंकि जब आप वहाँ पर चले जाओगे फिर यही बातें आपसे आपके साथ भी होगी। आपको भी ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने फेस किया है, जो मैंने देखा है, उसकी नॉलेज के बिहाफ पर ये वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दें जिसने भी स्लोवाकिया या किसी भी कंट्री की नॉलेज लेनी हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी कोई अपनी क्वेरीज है तो मुझे डीएम कर सकते हो। और आप लोगों को पता ही है जिनसे मैं बात करता हूँ कि भाई मैं कॉल करता हूँ, क्या मैसेज पर रिप्लाई देता हूँ कि नहीं देता हूँ, ये सब लोगों को पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। भाई देखो, पहले बात करता हूँ टीआरसी के बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी का वीज़ा लग चुका है इंडिया से और एजेंट ने बोला है कि भाई पीसीसी साथ में करवा कर जाओ, ठीक है। और जैसे ही आप स्लोवाकिया में आएंगे, जो आपने पीसी करवा कर आई होगी, पोस्टल करवा कर आनी है, विदाउट पोस्टल करवा कर नहीं आनी, ठीक है। नहीं तो फिर से आपको इंडिया भेजनी पड़ेगी। वो टीआरसी कार्ड क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी टीआरसी कार्ड का, जैसे ही आप काम पर लग जाओगे, कोई 20-25 दिन के बीच में वो काम पर लगा देते हैं। नहीं तो कईयों को तो जाते टाइम ही, ठीक है, कंपनी काम पर लगवा देती है, ठीक है। 20-25 दिन मान के चलते कि आप फ्री बैठे और उसके बाद में आपका काम स्टार्ट हो गया। वो आपका वीज़ा स्टैंपिंग थी भाई, उसके बचे हैं 2 मंथ्स। और कंपनी ने किया है कि 1.5 मंथ के बाद में आपका जो टीआरसी कार्ड का जितनी भी आपसे वो बायो लेंगे, आपकी पीसीसी लगेगी, आपका पासपोर्ट लगेगा, आपका जितनी मतलब कि आपसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बिहाफ पर वो जो आपके टीआरसी कार्ड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। कईयों का क्या होता है कि टीआरसी कार्ड वीज़ा जब तक वैलिड होता है तब तक वो वापस आ जाता है टीआरसी कार्ड बनकर। कईयों का नहीं बनकर आता, तो उनके मन में डाउट चलने लग जाता है कि भाई अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमें ये फेस ना करना पड़ जाए, या कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो हमें दिक्कत है। तो मैं आपको क्लियर कट आउट कर देता हूँ। जैसे कंपनी आपका टीआरसी कार्ड अप्लाई कर देगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर भी हो जाता है तो आप इजीली कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर कोई कल आपको चेक इन भी आप हो जाते हो तो आप उनको बता सकते हो कि मेरी कंपनी ने मेरा टीआरसी कार्ड जो है अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और 2 से 3 मंथ के बीच में जो टीआरसी कार्ड है मिल जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, लोग बहुत बोलते हैं कि भाई जैसे टीआरसी कार्ड आता है क्या हमें कंपनी को छोड़ देना चाहिए। मैं जब पूछता हूँ कि क्यों छोड़नी है आपने कंपनी, तो बोलते हैं भाई ये काम बहुत लेते हैं, ये हमको परेशान करते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो मैं आपको ऑलवेज यही बोलूँगा, जब तक आपकी टीआरसी कार्ड 6 मंथ ओल्ड नहीं हो जाती तब तक आप अपना जो काम है एक्सचेंज मत करें। और अगर आपने काम बदलना ही है तो काम वहाँ पर आप खुद ढूंढ कर एक्सचेंज करें, क्योंकि बहुत सी एजेंसी क्या कर रही है यार, 1000-2000 यूरो आपसे लेगी और आपका काम चेंज करवा कर देगी। उसमें आपका ही लॉस है। आपने 1000-2000 रुपया, ठीक है, कमाना है 2-3 मंथ के बीच में, वही आप किसी और कंपनी को देकर अपना काम चेंज करवा लोगे तो आपका ही लॉस होगा, ठीक है। इससे अच्छा 6 मंथ वेट करें, कोई अच्छा सा काम ढूंढे या फ्रेंड सर्कल बनाए, उनको बोलें कि भाई मेरे को काम चेंज करवाना है, अपनी कंपनी में मेरे को बुला ले, तो ऐसा काम चेंज कर लें, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं भाई क्या ये टीआरसी कार्ड किसी और कंट्री में एक्सचेंज हो जाती है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, जो टीआरसी कार्ड है ये एक्सचेंज नहीं होती किसी भी कंट्री में। स्लोवाकिया की टीआरसी कार्ड नहीं एक्सचेंज होता। सबसे बड़ा मेन रीज़न ये होता है कि ये जो टीआरसी कार्ड होती है ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड टीआरसी कार्ड होती है। कहने का मतलब ये कंपनी ने आपको इशू करके दी होती है, ये आपको स्लोवाकिया की जो इमिग्रेशन है उसने आपको टीआरसी कार्ड नहीं प्रोवाइड किया होता। कहने का मतलब है कि रेजिडेंसी बेस्ड टीआरसी कार्ड ये नहीं होता, ये टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड टीआरसी कार्ड होता है, जिसका बेनिफिट भी है और लॉस भी है, ठीक है। मैं साथ में ही बता रहा हूँ, बेनिफिट्स भी और लॉस भी, ठीक है।
तो ये किसी भी कंट्री में एक्सचेंज नहीं होगा, और ना ही इस TRC कार्ड पर आप कहीं भी जाकर किसी और कंट्री में कोई लीगल काम कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इसका ये बेनिफिट है कि आप किसी भी कंट्री में घूमने जा सकते हो। ठीक है, ये बेनिफिट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को 1 ईयर वाला वीज़ा एजेंट ने लगवा कर दिया था, लेकिन मेरे को पहले TRC कार्ड बनवाना है, तो कैसे बनेगा? तो भाई मैं आपको क्लियर कट आउट कर देता हूँ। अगर आप लीगल वे में चलोगे तो भाई आपका TRC जो है नहीं बन सकता 9 मंथ के पहले। ठीक है, जैसे ही 9 मंथ आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में कंपनी ही आपको बोलेगी कि हम अपनी बायो दो, अपनी PCC इंडिया से मंगवा कर दो, हम आपका TRC कार्ड अप्लाई करेंगे। और ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें भी आपको मैं बता दूं, ये कंपनी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो आपका वर्क परमिट होता है उस पर आपकी टाइमिंग मेंशन होती है कि आप इतने ईयर इस कंट्री में या इस कंपनी में काम करोगे, उसके बिहाव कर ही कंपनी को TRC कार्ड आपको बनवा कर देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा सीन होता है। और अगर आपने किसी से जुगाड़ लगाकर कोई फेक कुछ भी कर अगर आपने TRC कार्ड पहले बनवा लिया, 1 ईयर वाले वीज़े वालों को मैं बोल रहा हूँ, ऐसा आपने कुछ कर लिया तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत आपको PR के टाइम होगी। जब आपका PR टाइम काउंटिंग होगा तो वो बोलेंगे कि भाई आप तो 1 ईयर वाले वीज़े पर आए थे, वो तो 1 ईयर हमने रिकवर कर लिया, लेकिन ये आपका TRC कार्ड पहले कैसे बन गया? सो ऐसी कोई भी इलीगल एक्टिविटी मत करना, क्योंकि जो यहाँ काम होता है ना भाई वो सभी ऑनलाइन होता है, आदमी जट से पकड़ा जाता है। ठीक है, सो इसको अवॉइड करें। अब मैं आपको बेनिफिट्स की बात बताऊं। जो स्लोवाकिया की TRC कार्ड है भाई, उस पर आप कहीं भी घूमने जा सकते हो, आप अपने होम कंट्री में गेड़ा लगाकर वापस आ सकते हो। 5 साल अगर आप वहाँ पर रहोगे, 5 साल के बाद अपनी तो आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो। पहले जो था टेस्ट मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब लैंग्वेज टेस्ट थोड़ा सा मैंडेटरी हो गया, क्योंकि बहुत सी दुनिया आ रही है। और अगर हम TRC कार्ड की बात करें, इस TRC कार्ड पर आप किसी और कंट्री में जाकर स्टे भी ले सकते हो। मैं काम के बारे में नहीं बोलता, स्टे के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि जितना टाइम आप एक्सपायरी डेट आएगी तब तक आप पहले आकर अपनी रीन्यू भी करवा सकते हो। ठीक है, ये बेनिफिट होता है। और इसी TRC कार्ड के बेस पर आपको बोनस भी मिलता है। इमिग्रेशन बोल लो चाहे आप गवर्नमेंट बोलो, उसके और से जैसे आपको 5 साल हो जाएंगे भाई, उसके बाद आप क्लेम ले सकते हो कि मैं 5 साल यहाँ पर रहा हूँ, मैंने टैक्स पे किया है और मुझे टैक्स में से कुछ ना कुछ मुआवजा तो होता है, जहाँ हम उसको बोल देते हैं कि भाई टिप होती है, वो आपको कंपनी भी दे देती है, गवर्नमेंट भी देती है। आपको आगे चलकर मेडिकल सेक्टर में बेनिफिट होगा। ठीक है, आपको स्कूलिंग में अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे उनको बेनिफिट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये सभी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, TRC कार्ड के अगर बेनिफिट हैं तो भाई लॉस भी हैं। लॉस सबसे ज़्यादा यही है, आप किसी कंट्री में जाकर काम नहीं कर सकते, आप किसी भी तरीके से पहले TRC कार्ड नहीं बनवा सकते, और ये TRC कार्ड किसी और कंट्री में एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, एक भाई ने मेरे को क्वेश्चन किया था कि भाई मैं इस TRC कार्ड को लेकर क्या मैं जर्मन चले जाऊंगा? भाई आप जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर अगर पकड़े गए तो सीधा डायरेक्ट रिपोर्ट होगी। ठीक है, इस TRC कार्ड को कहीं एक्सचेंज नहीं होगा। अगर आपको कोई बोल रहा है तो भाई वो आपको झूठ बता रहा है। ठीक है, आपको फ्रॉड करेगा, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। आप वहाँ कंट्री में जाएँ, काम करें मन लगाकर। 5 साल की तो बात है भाई, 5 साल के बाद आपको PR हो जाओगे, उसके बाद आप पासपोर्ट लेकर किसी भी कंट्री में जाओ भाई, 5 साल की जस्ट बात है। ठीक है, और कोई अगर इससे अलावा कोई क्वेश्चन आपका है तो मुझे इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन एंड आंसरिंग के ऊपर लेकर आऊँगा और उसमें आपके सभी क्वेश्चन एंड आंसर जितने भी है रिकवर करूँगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं वीज़े को लेकर। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं भाई मेरे को 7 महीने हो गए, मेरे को 8 महीने हो गए। भाई पेशेंस ही है। ठीक है, पेशेंस ही रखनी पड़ेगी, और मैं कुछ इस पर बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जितनों से मैंने बात किया है, जितने मेरे को एजेंट जानते हैं, मैं उनसे भी सभी से बात किया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है अपॉइंटमेंट की। रिसेंटली मैंने वीडियो डाला है, जैसे मीटिंग हुई थी, उन्होंने कुछ ऐसा बयान ही नहीं दिया कि हम भाई इस पर देखेंगे। उन्होंने जस्ट इतना बोला है कि हम उसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे, इससे अलावा कुछ नहीं उन्होंने बोला। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या मई में कोई डेट आई है, तो भाई अभी तक कोई अपडेट ऐसा नहीं आया हुआ है कि जो मैं आपको बताऊं कि हाँ भाई ये डेट, जिस डेट को मेल डालोगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ऐसा कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, अगर इन फ्यूचर आता भी है तो आप वीडियो के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि मैं उस पर स्पेशल वीडियो डाल दूँगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कोई ना कोई इमिग्रेशन डेट दे दे, या हो सकता है कि आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट जो है दिखने लग जाए। ठीक है, सबसे बड़ा एक अच्छा तरीका ये है कि नाइट में अगर आपका एजेंट आपको बुकिंग करने के लिए जीमेल दे देता है, तो आप नाइट में 12 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक आप चेकआउट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको
कभी ना कभी स्लॉट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था। तो हमने ये ट्रिक अपनाई थी, तो हमें जो बायोमेट्रिक जो डेट थी भाई वो मिल गई थी, ठीक है। और रही बात एजेंट के, यार पैसों के लोग बहुत पूछते हैं कि भाई फलाना एजेंट इतने लेता बहुत लेता। भाई हर एक का अपना एक तरीका होता है काम करने का, उसके बिहार पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। हर एक एजेंट का अपना एक हिसाब होता है। मैं तो यही बोलता हूँ कि ऑनलाइन लोगों से बचें और जो पहले पेमेंट देते हैं उनसे बचें, बस दैट्स इट। इससे अलावा और कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसी बातें करने का कोई बेनिफिट नहीं है। डेली सेम क्वेश्चन पर रिप्लाई देने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप वीडियो देखते हो, जैसे कोई नया अपडेट आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। TRC कार्ड से लेकर जितने मेरे माइंड में थे डाउट आपको लेकर, जितने भी आपके माइंड में चल रहे थे या मेरे को था अभी, हाँ भी मेरे को बताना, तो मैंने वो सभी क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। TRC कार्ड के बेनिफिट अगर लेना चाहते हो तो भाई आपको कंट्री में ही रहना पड़ेगा। अगर आप एक स्टे के ज़रिए आगे जाना चाहते हो, किसी और कंट्री में मूव ऑन होने का सोच रहे हो, तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है, आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको मैं यही बात बोलूँगा कि अगर आप स्लोवाकिया में आपके पास TRC कार्ड आ चुका है तो आपको मच बेटर ये है कि आप वहाँ पर रुको। अगर आप पार्ट टाइम जॉब वहाँ करनी चाहते हो तो भाई आप इजीली कर सकते हो। डिलीवरी जॉब है, ठीक है। कहीं आपको कोई बेकरी में मिल सकती है, कोई शॉप में भी आपको, ठीक है, 2-2.5 घंटे के लिए जॉब मिल सकती है, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में भी मिल सकती है, ठीक है। हेल्थ केयर जो होते हैं उनमें भी आपको कहीं ना कहीं 2-2.5 घंटे के लिए, ठीक है, कोई ना कोई जॉब आपको मिल सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा, जितने भी लोग चले गए हैं अगर वो वीडियो देख रहे हैं, भाई अगर आपको ब्रतिस्लावा में काम की दिक्कत हो रही है तो आप दूसरे शहरों की ओर मूव करें। साला है और भी 2-4 शहर हैं, लेकिन छोटे छोटे हैं, लेकिन आप मूव होने का ट्राई करें। अगर आपका कोई उधर फ्रेंड सर्कल है उनसे बात कर आप उस साइड भी जाने का ट्राई करें, ताकि आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आगे जॉब के लिए। और जो नए लोग आ रहे हैं जो सोच रहे हैं कि भाई मेरे को ये काम छोड़कर यहीं कहीं और काम ढूंढना है, तो भाई आने वाले टाइम में जॉब की भी दिक्कत आएगी। मेरे से लिख कर ले लो ये बातें। जितनी दुनिया आ रही है सभी ब्रतिस्लावा में स्टे कर रहे हैं। आने वाले में रहायश की कमी भी आएगी और काम की भी थोड़ी सी दिक्कत इस वजह से आएगी, ठीक है। जो लोग ब्रतिस्लावा को छोड़कर आगे चले गए हैं भाई, मैंने उनसे बात की, वो बोलते हैं कि भाई इस साइड एग्रीकल्चर का काम बहुत है, भाई कंपनियों में काम है, लेकिन हमारे जो लोग हैं आगे पुश नहीं हो रहे, वही स्टक हो जा रहे हैं। ब्रतिस्लावा जाते हैं, ब्रतिस्लावा में स्टे करी जा रहे हैं, आगे पीछे नहीं हो रहे। क्योंकि अगर आप आगे पीछे जाओगे, क्या पता आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए जिसमें आपकी अच्छी पे स्केल हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बातें बोल रहा हूँ। आप दो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में अपना अगर कोई आपकी क्वेरीज है तो मेरे को डाल देना, तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे को कर सकते हो। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सत श्री अकाल।